क्या सिर्फ 2 दिन और 1 रात में सेबू एक्सप्लोर करना पॉसिबल है? वेल, मैंने ट्राई किया है एंड ऑनेस्टली इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ माय मोस्ट एफिशिएंट ट्रिप। हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आप भी सेबू का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड व्हाइटनरी को लेकर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं शेयर करूंगी एग्जैक्टली कैसे मैंने 2 days and 1 night में सेबू कवर किया, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड द इंटायर आइटनरी। सो स्टे विद मी। डे वन मैंने स्टार्ट किया मोल बोल के साथ, विच इज अराउंड 3 to 4 hours फ्रॉम सेबू सिटी। बस लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा साउथ सिटी बस स्टैंड। वहाँ से डायरेक्ट मोल बोल के बसेस आराम से मिल जाते हैं। सिंस आई वाज स्टेइंग अ लिटिल फार फ्रॉम द मेन सेबू सिटी, आई हैड टू टेक अ टैक्सी टू गेट टू द बस स्टैंड। अब हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा ग्रैब और जो लोकल टैक्सी है उसके प्राइस में एक बार कंपैरिजन कर ले। हमने जब लोकल टैक्सी से बात की तो दे अग्रीड फॉर अ प्राइस ऑफ 300 pesos और वही ग्रैब के टैक्सी पे 450 प्राइस था। बस का फेयर इज 210 pesos और जर्नी में बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी मिलता है। सो इट वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। बस स्टैंड पहुंच के मैं पहुंची टिकटिंग काउंटर और वहां से मोल बोल की टिकट लेके डोर नंबर 5 के थ्रू आपको बस खड़ी मिल जाएगी, जहाँ से आप बस ले सकते हैं। यहाँ मुझे सामने वाली बस मिली जो मुझे अलॉट की गई थी। ऑनेस्टली बस जर्नी काफी सीनिक थी, ग्रीनरी, लोकल लाइफ, एवरीथिंग फील्स वेरी रॉ एंड रियल। मोल बोल पहुंचने के बाद आपको बस वहाँ के बस स्टैंड पे पहुंच जाएगी। वहाँ से यू कैन इजीली गेट अ बाइक, जो मैंने ऑप्ट किया था, एंड देन अगर आपको वाइट बीचेस जाने हैं या कोई सा भी बीच जाना है वहाँ से आराम से जा सकते हैं। आई पर्सनली एक्सप्लोर्ड द वाइट बीच, क्लीन वाटर, काम वाइब एंड परफेक्ट फॉर जस्ट स्लोइंग डाउन। ये पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रश नहीं था। आई टुक माई टाइम, रिलैक्स्ड एंड एंजॉयड द वाटर। मोल बोल सिर्फ वाइट बीच तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ और भी कई सारी अमेजिंग एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर है स्नॉर्कलिंग एंड ऑनेस्टली मोल बोल इज फेमस फॉर इट्स अंडर वाटर लाइफ। यहाँ आपको सार्डाइन रन्स देखने को मिलता है। हजारों छोटी फिशेस एक साथ मूव करती हैं और वो एक्सपीरियंस करना काफी सरियल होता है। बेस्ट पार्ट, इसके लिए आपको डीप सी तक भी जाने की जरूरत नहीं, शोर के पास ही आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So now I am in Molbol and I was just at the white beach. We had a lot of fun. It's a very nice beach, very clean, and we found some strangers here. So we're here to just get back in some dry clothes after all of that fun. वहाँ से वापस आने के लिए भी आई टुक अ बाइक राइड बैक बिकॉज मुझे सेम डे वापस सेबू आना था, एंड ऑनेस्टली दैट राइड इटसेल्फ फेल्ट लाइक एन एक्सपीरियंस। ओवरऑल डे 1 वाज अ फुल डे ट्रिप, टायरिंग बट कम्प्लीटली वर्थ इट। एक चीज़ जो मैंने की थी, आई टुक माई फूड विथ मी बिकॉज ऑनेस्टली गेटिंग वेजिटेरियन फूड स्पेशली इन फिलीपींस वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट। डे टू वॉज अ लिटिल बिट मोर स्ट्रक्चर्ड। मैंने एक बाइक हायर की थी फॉर द एंटायर डे। बाइक आप बहुत ईजिली वहाँ के लोकल एप्स लाइक ग्रैब और इससे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड व्हाट आई डिड वाज, मैंने बाइक, जो कि सबसे चीपेस्ट ऑप्शन था, बाइक वाले को बोल सकते हैं कि वो आपके साथ पूरे डे रहे एंड वॉट एवर द कॉस्ट इज शोइंग ऑन द ग्रैब यू कैन पे दैट। एंड इन टोटल फॉर द इंटायर डे मुझे अराउंड 1200 pesos लगे, which was the cheapest option, and I covered more than 5 destinations. So coming to the first one, Sirao Flower Garden. Entry fee is 100 pesos per person. यहाँ की सीनरी इतनी ब्यूटीफुल है, यहाँ कलरफुल फ्लावर्स हैं, एस्थेटिक फोटो स्पॉट्स हैं, and it's just perfect for pictures. I spent 30 minutes यहाँ पे, but I would highly recommend that you spend 2 to 3 hours at this beautiful place. The entrance of the Sirao Garden is very beautiful, but unfortunately we could not get this picture. The entry rate is 100 pesos per person, and you can find a lot of vegetarian options here as well. I mean, the banana and the roasted corn. Next was the Temple of Leah. Again, here the entry fee was 150 pesos. ये प्लेस आके लिटरली ऐसा फील होगा कि आप यूरोप या ग्रीस में आ गए हो। द ग्रेट beautiful architecture was just amazing. The huge pillars, statues and amazing views. The significance of this place is कि ये place एक husband ने again अपनी wife के लिए बनाया था, and the wife was the chosen queen, and the husband was so proud of her that he wanted to celebrate that and show it to the world कि
he loves her so much and that is the reason he constructed this amazing palace. Again, यहाँ पे आप आराम से 30 minutes is more than enough. You can explore this, you can go through the museum, the galleries, which shows उनके furnitures and different artifacts that are on display. Next I went to the Taoist temple. The entry is free here. ये place काफी peaceful है और थोड़ा सा different vibe देता है compared to the other spots. And you have to be very silent at this place. And it feels, to be honest, very peaceful to be here. But yes, 30 to 40 minutes is sufficient time. I next went to the Magellan's Cross. And उसके just बगल में basilisk भी है. Again, entry is free. You see, look like बहुत ही historic spot है. We found a vegetable market right next to it. And हमारे लिए वो heaven था. We were able to see so many vegetarian options. Only veg food in Philippines. The only veg food we found in Philippines. But हाँ, you can just scroll around. This is like the city center, the hub of the city. So would feel very nice at this place. So if you are short on time, this 2-day itinerary actually works really well. Day 1, Mole Bowl, and day 2, City 2. By Khairkhada was a game changer because if you are traveling on a budget, that would be surprisingly affordable. But that's up to you and how you're traveling. So yeah, that was my Cebu experience in just 2 days and 1 night. अगर आप itinerary, budget या detailed planning videos चाहते हैं, please let me know in the comments. And if this helped you at all, please don't forget to like and subscribe. And I'll see you in the next one.